हेलो लॉलर्स, आज हम करने वाले हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने काफी कुछ पढ़ लिया, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 74 है, आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि यहाँ पे देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मींस अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो क्या करेंगे, विद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एड करेंगे और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपने फंक्शंस को, एक्ट्स को उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग कर सके, ठीक है। इट मींस जो आर्टिकल 74 है वो हमें बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यहाँ पे उनको एक टीम दी जाएगी ताकि वो क्या है, प्रेसिडेंट अच्छे से काम कर सके। क्लियर। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर, किसी एडवाइस को रिकंसीडर कर सकते हैं। Generally or otherwise, the president shall act in accordance with the advice tendered by after some reconsideration. मान लो कुछ कांग्रेस ये टीम ने कुछ एडवाइस दिया, राइट। एडवाइस नंबर 1 है ना, ये चीज प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई है, तो वो एडवाइस नंबर 2 पे भी जा सकता है, रिकंसिडरेशन कर सकता है। क्लियर। आगे है क्वेश्चन वेदर एनी इफ सो व्हाट रिक्वेस्ट वाज advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired in any court. तो ये जो एडवाइस है वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जाएगी कि क्यों ये, मतलब आपने मानी है कि नहीं मानी है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब है हमारे पास अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के पास क्या प्रोविजंस है उसके बारे में। आर्टिकल नंबर 75 तक आ चुके हैं हम, राइट। बहुत लंबा सफर अभी तक तय कर चुके हैं, आगे और लंबा सफर है। सो स्टे ट्यून्ड। अभी इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्लियर। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, पीआर सिस्टम से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से। क्लियर। अब इसमें क्या है, और अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलके क्या करेंगे, फिर मिनिस्टर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। क्लियर। जैसे मोदी जी हो गए और हमारे अब कौन होगी, द्रौपदी मुर्मू हो गई। क्लियर। तो ये क्या है, दोनों मिलके क्या है, बाकी मिनिस्टर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब क्लॉज ए ए 1 ए क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी एक्सीड टू 15%। ये क्या है, 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। किसके 15% से, हाउस ऑफ पीपल के मेंबर से। क्लियर। अब 1 बी क्या कहता है, अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पार्ट पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल। ये हम 10th शेड्यूल पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा। वो क्या है, जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसे मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करा जाएगा, करेक्ट। Under clause 1 for the duration period commencing from the date of his disqualification के बाद, और till the date on which his term of office has, और कब तक किया जाएगा, जब तक उसकी जो ऑफिस की ये टर्म है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। where he contests any election or either of the house of the parliament without the before the expiry of such period till date on he is elected। मतलब मान लो किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो क्या है, उसको मिनिस्टर की तरह लगाया जाएगा। अब जो कि पैरा 2 में जो दिया है उसमें डिस्क्वालीफाइड है। क्लियर। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन में के कमेंसमेंट से जब तक वो ऑफिस नहीं ले लेता तब, और या फिर उसका री इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक क्या है, वो इस टर्म में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट। 2 क्या कहता है, क्लॉज 2, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मन इच्छा के हिसाब से वो उतना ऑफिस होल्ड करेंगे, उतने टाइम तक होल्ड करेंगे, है ना। मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, वही बॉस है। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हाउस। और ये काउंसिल, ये जो सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये क्या है, जो हमारे हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, उसको क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कलेक्टिवली। बिफोर अ मिनिस्टर सेंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल administer to him the oath of office and of secrecy according to the form
according to the form, sorry, oath of office and secrecy according to the form set off for the purpose of third schedule. थर्ड शेड्यूल में जिस हिसाब से दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑफिस की ओथ लेगा। क्लियर, ऑफिस की ओथ लेगा। अभी हमने देखा तो हमारा 10th शेड्यूल आ चुका है, थर्ड शेड्यूल आ चुका है, 9th शेड्यूल हमने पढ़ा है ना, अभी तक के आर्टिकल्स में, तो ये हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं इकट्ठे। क्लियर। आगे हमें दिया है क्लॉज 5, दिया है क्लॉज 5 में दिया है अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiry of that period cease to be a minister। तो मान लो कि पार्लियामेंट को क्या है, एक मिनिस्टर है जो 6 महीने के पीरियड के लिए मेंबर नहीं था पार्लियामेंट का, तो shall at the expiry of that period cease to be a minister। तब क्या है, इस एक्सपायरी, जब तक ये पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक क्या है, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। सीज का मतलब होता है स्टॉप, है ना, सीज का मतलब होता है मना कर। आगे क्या है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शेल बी एज पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट की हिसाब से होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन किया जाएगा, until Parliament so determines shall be specified in schedule number 2, schedule number 2 भी हमें पढ़ना है। क्लियर, इतनी सी बात समझ आ गई हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ओके, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक हमारी 10 वीडियोस हो चुकी हैं, तो दिस विल बी आवर 11th लेक्चर। क्लियर, मैं बड़े लेक्चर्स नहीं बनाती हूँ, शॉर्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट आसानी से मिल जाएगी चैनल पे, तो ये कंटिन्यू ही चलेगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।